आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। मेरा मिटाते हो नामो निशा, रोगे करोगे याद में हर बार रोगे। मेरे घर में लगाते हो आग, शौक से लगाओ, उस आग से जब तेरा घर जलेगा रोगे। किसी ने क्या खूब कहा है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जफर अमीन डक्कू साहब हैं। हम बात करते हैं जो विगत दिनों काशी में मणिकर्णिका घाट का जो सौंदर्यीकरण के नाम पर पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। माता अहिल्याबाई की जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित थी तकरीबन 300 सालों से, जिसको भाजपा ने अभी उसका 300 साल मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया, उसकी भी मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है, या वहाँ के जो पुरोहित है वो लोग लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जाता है कि ये जितने भी वीडियोस जारी किए गए हैं वो एआई जनरेटेड है। सवाल है कि जब फोरेंसिक जांच होगा तो समझ में आएगा कि ये एआई जनरेटेड है या असलियत है। लेकिन धरातल पर कोई भी आला अधिकारी वहां पे जा करके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है और लगातार विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हम बताते चले, सौंदर्यीकरण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है। सैकड़ों मंदिरें तोड़ी गई हैं, सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया गया है सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर। लेकिन जो लोग उजड़े हैं उनको स्थापित करने के लिए कहीं कोई ऐसी सरकार की योजना दिखती हुई नजर नहीं आती है। बड़ा शर्मनाक घटना घटी है जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हुई है। मणिकर्णिका घाट, जिसमें कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर बनारस में जो घाट है उसमें सबसे सर्वोत्तम घाट है, और वहां पर इस तरह की घटना की गई। जो विजुअल्स में आया वहां पर देखा गया है कि देवी देवता के क्षतिग्रस्त प्रतिमाएं नीचे गिरी हुई हैं और लोग बाग उस पर से चढ़ करके जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो बड़ी निंदनीय घटना है और अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि किसी गुंडे या किसी अपराधी या किसी सांप्रदायिक मानसिकता लोग के किसी आदमी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये काम सरकार ने किया। उस पर बुलडोजर चलाया है, जेसीबी चलाया है, मंदिर तोड़ा गया है, मूर्तियां तोड़ी गई हैं और उसको कह दिया गया था कि एआई का वीडियो है, जैसा अधिकारियों ने समझाया होगा अपने बचाव में। तो वो बयान आने के बाद या अधिकारियों ने जिस तरह के बयान दिए हैं वो बात खुल के आ गई। नहीं, अधिकारी का बयान नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। चलाते तो सब अधिकारी हैं, पूरा प्रदेश जान रहा है कि कौन प्रदेश चला रहा है। तो अधिकारी को बरी नहीं किया जा सकता इसलिए कि वहाँ मूर्तियाँ टूटी हैं और सब अधिकारियों के अंडर में भी काम चल रहा है और वो मुख्यमंत्री जी के निगहबानी में काम चल रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के निगहबानी में काम चल रहा है। क्योंकि बनारस का मामला है, वो वहाँ से एमपी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। लेकिन जिस तरह वहाँ के पुजारी ने, जिस तरह के वहाँ चश्मदीद गवाहों ने बयान दिया है, वीडियो उन्हीं लोगों ने डाला और उन लोगों ने डाला, वो ये कह रहे हैं कि साहब वीडियो हमने डाला और हमारे वीडियो को लोगों ने शेयर किया या हमारे वीडियो को लोगों ने डाला। तो वो तो खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने डाला है, हमने खींचा है, लाइव लिया है, इसको डाला है और इसका फोरेंसिक जांच करा लें। जहां सरकार किसी को सजा देना चाहती है, जेल भेजना चाहती है, ऐसे किसी बयान का, वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट तुरंत हो जाता है 24 घंटे में। इसका क्यों नहीं अभी तक हुआ? सिर्फ इसलिए कि वो वीडियो सच्चा है। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जब वहाँ का पुजारी खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं, इसकी बेहुरमती की गई है, इसको तोड़ा गया है, मंदिर को तोड़ा गया है, अहिल्याबाई मूर्ति को तोड़ा गया है, इस तरह की चीजें सामने आ गई तो अब कुछ बचा नहीं। तमाम नेताओं के खिलाफ, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे जो और भी नेता हैं, संजय सिंह है, इनके खिलाफ जो एफआईआर किया गया है, ये सारे एफआईआर अब क्लियर हो गए कि वो सारे एफआईआर झूठे थे। वो एफआईआर किया गया था जस्टिफाई करने के लिए कि साहब वो एआई का वीडियो है इसलिए हमने एफआईआर किया। अब ये बात क्लियर हो गई, एआई का वीडियो नहीं, वो सही। देखिए, विपक्ष हमेशा हमलावर होता है, विपक्ष हमेशा इल्जाम लगाता है, लेकिन अगर इस सरकार की बात करें, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, ये तो सनातनी सरकार है, तो ये क्यों मंदिरों को तोड़ेगी या पौराणिक चीजों को क्यों तोड़ेगी जो आस्था से जुड़ी हुई चीज है? तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं लगता है? देखिए, कोई विरोधाभास नहीं, कॉरिडोर के नाम पे सब बन रहा है।
और उसके बाद वहाँ बड़े बड़े होटल खुलेंगे, सब होगा, सब अडानी से अंबानी से सब गवर्न होंगे। जिस तरह से तमाम एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर बनाया, सरकार के पैसे से वो एयरपोर्ट बनाया गया और बन जाने के बाद वो अडानी के जिम्मे दे दिया गया, अंबानी के जिम्मे दे दिया गया और उन लोगों ने उसको ले लिया। पैसा लगा सरकार का और सौदा सरकार ने कम पैसे में करके उनको दे दिया, अब वो कमा रहे हैं, लाल हो रहे हैं। उसी तरह का काम बनारस के सारे मंदिरों को तोड़ के कॉरिडोर के नाम पर डेवलपमेंट करके वो सारी चीजें उनको दे दी जाएंगी। वहाँ जो बड़े बड़े होटल बनेंगे जिसमें सयाह आएंगे, वो सब की सब कमाई वो ले जाएंगे उनके दोस्त या प्रधानमंत्री जी। आपने यूपी पे ये बात कह दी, यूपी पे कंसिडरेट कर दिया। ये तो दिल्ली में भी हो रहा है या दूसरे स्टेट में। अगर हम बिहार की बात करें तो रांची में भी ये हुआ, आपके बेतिया में भी हुआ, अभी लगातार ये हर जगह हो रहा है। पूरे देश की बात कर रहे हैं और आप उसको उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ ना जोड़िए। ये घटना उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र सरकार तक है, इसलिए कि बनारस का मामला है। तो ये जो परचम लहराया जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदुत्व के हम रखवाले हैं, सनातनी हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाई होता है? अब देखिए, अब एक चीज बता दें, वहाँ हर चाहे पंडित हो, चाहे भारत का कोई, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो मौलवी मौलाना, वो सब कहते हैं कि हजारों साल पुराने वहाँ मंदिर हैं। बनारस मंदिरों के नाम से जाना जाता है। अब हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं। मुगल शासक से लेके महमूद गजनवी तक वो मंदिर सुरक्षित रहा और आज वो मंदिर तोड़ा जा रहा है। तो ये उनके जो सांप्रदायिक लोग हैं, उनके सवालों का जवाब खुद सरकार दे रही है कि कौन दुश्मन है। तो मुगल शासक तो इनसे बहुत अच्छे रहे ना। ये तो हिंदू भाई आज इस बात को कह रहा है। आप तमाम वीडियो देखिए, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, वो कह रहे हैं भाई जब हजारों साल का मंदिर था और मुगल शासक आए और वो मंदिर उसी तरह सलामत रहा, यानी उन्होंने मंदिरों की कदर किया, उन मंदिरों को हाथ नहीं लगाया, इसलिए कि वो आस्था से जुड़ा मंदिर था, वो पुराना था, वो भी यहाँ शासन करते रहे। तो शासन में इस बात का उन्होंने ख्याल रखा कि हाँ, ये भारत जहाँ हम शासन कर रहे हैं, ये पहचाना जाता है, ये शहर पहचाना जाता है इन मंदिरों से, इस पे आंच नहीं आना चाहिए। ये मुगल बादशाहों ने सोचा और वो सलामत रहा और आज तक सलामत तो इसीलिए रहा, वरना तो वो मुगल शासन के जमाने में भी तो रहा वो मंदिर, लेकिन किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। नहीं, सरकार का ये कहना है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और जिस तरह से डिवोटीज काशी विश्वनाथ पे जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और खासकर अगर हम सावन की बात करें या उस फेस्टिव सीजन की बात करें तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है और बड़ी छोटी छोटी तंग गलियां थी, उस वजह से बड़ी रश होती थी। तो इसलिए कॉरिडोर का रूप बनाया जा रहा है। तो अगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है या चौड़ीकरण किया जा रहा है, सुंदरीकरण, तो वहां पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही। तो ये मान ले सरकार की सरकार फेल्योर है, इसलिए कि 2014 के पहले भी तो उत्तर प्रदेश में सरकार चला करती थी, केंद्र में सरकार चला करती थी और उतनी ही भीड़ होती थी। और उस भीड़ को कैसे चलती थी वहां और किस तरह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता था। अरे बहुत बड़ी साजिश हो रही है और वो दूसरे के साथ साजिश नहीं हो रही, देश के साथ हो रही है और यहाँ के बहुसंख्यक समाज के साथ साजिश हो रही है, यहाँ के ब्राह्मणों के साथ साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है जी, और सनातन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो क्या इसकी सूचना उन तक नहीं पहुंच रही होगी? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात ना करिए। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि मैं हिंदू नेता हूं, उनका भाषण है वो हमारे पास है, हम दिखा देंगे। मुझको लोग हिंदू नेता जानते हैं, लेकिन वास्तविकता मैं आज बता देना चाहता हूं जनता से। उन्होंने एक भाषण में कहा, बहुत हजारों की भीड़ में कहा उन्होंने, मैं आज बता देना चाहता हूं, मैं इस विचार का हूं कि देवालय से पहले सचिवालय, शौचालय, यानी मंदिर बनने के पहले शौचालय बनाया जाए, और वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी शौचालय बना रहे हैं, बनाया है उन्होंने, शौचालय पे पूरी योजना चलाई है, अभी वो चलेगी शौचालय। अब इसके और शौचालय की योजना चलेगी तो मंदिर तोड़े जाएंगे, बाद में मंदिर बने होंगे, इसलिए कि उनका तो पहले शौचालय बनाना। चलिए, अभी काशी का यानी कि बनारस का अभी घटना दबी ही नहीं थी, अभी चल ही रही थी, ज्वलन थी, कि बीच में प्रयागराज में एक घटना घट जाती है। शंकराचार्य वहाँ जाते हैं संगमनोस पर शाही स्नान करने के लिए, और उनको वहाँ पर प्रशासन रोकता है कि अव्यवस्था फैल रही है, जिसको लेकर के शंकराचार्य के अनुयायी और शंकराचार्य से और प्रशासन से बहस होती है। उसके बाद वहाँ पर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके तमाम से वीडियोज आते हैं। क्या सरकार सनातन विरोधी है?
इससे साबित होता है? देखिए 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ जो सरकार के मन में आया महाकुंभ में पिछले बार, उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ थी। तो उस वक्त शाही स्नान में यही शंकराचार्य तो गए थे जिनको ससम्मान आपने पालकी इनकी गई थी और इन्होंने स्नान किया था अमावस्या के दिन। और एक ही साल में आपने उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया? इसलिए कि आप चाहते हैं कि पूरे देश का जो शंकराचार्य है, जो संत है, वो आपका गुलाम बन के रहे। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और मैं उनके आज आपके माइक पे आपके इस इंटरव्यू में इनका समर्थन करता हूं। इस देश के हर हिंदू का मैं समर्थन करता हूं जो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहता है। और हमारी ये मांग है कि राष्ट्रीय पशु स्पोर्ट घोषित करे केंद्र सरकार। ये मुसलमान का हर बच्चा चाहता है कि इस पर पाबंदी हो। इसलिए इस पर पाबंदी हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर रहे हैं, जो आइडियल हैं हमारे, जो अल्लाह के महबूब रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गाय का दूध फायदेमंद होता है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा गाय का गोश्त फायदेमंद होता है। हम तो मांग करते हैं, वही मांग वो कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, गौ हत्या करके हो रहा है, गाय का बीफ जो बाहर, गाय का गोश्त जो बाहर भेजा जा रहा है एक्सपोर्ट में, उसमें इस देश की हिस्सेदारी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 41-42% उत्तर प्रदेश की है। लेकिन ये गौ हत्या से और शाही स्नान से क्या लेना देना है? ये समझ से परे है। इसलिए कि उन्होंने पिछले साल पदयात्रा करके गौ हत्या पे पाबंदी लगाने के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग किया। और उत्तर प्रदेश सरकार ही बोलती है गौ हत्या नहीं होना चाहिए। जो गौकशी करते हैं उनको डिटेन करती है, उनके खिलाफ एक्शन लेती है। वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। नहीं, जिनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो अब जनता एक्शन ले रही है ना। अब शंकराचार्य एक्शन ले रहे हैं सरकार के खिलाफ गौ हत्या को लेके। अब संत एक्शन ले रहे हैं गौ हत्या को लेके सरकार के खिलाफ, इसलिए कि सरकार करा रही है। उनका यही इल्जाम है। उसको लेके वो निकले एक साल, उसमें भारतीय जनता पार्टी नंगी हुई। तो अब की बार इनके साथ इस स्नान में उन्होंने उनके साथ ऐसा सलूक किया। और यही नहीं, एक नोटिस दिया, चलिए अभी उसकी नोटिस का मसला हल नहीं हुआ, दूसरी नोटिस फिर दे दिया। अब आ जाइए, अब तमाम लोग कहते हैं तमाम। एक बड़ा मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी बड़े समय से रहे। क्या फर्क है समाजवादी पार्टी और भाजपा में? क्योंकि यही काम तो समाजवादी पार्टी ने भी किया था, उन्हीं के साथ किया था। लाठीचार्ज तब भी हुई थी। देखिए, यही शंकराचार्य थे, लाठीचार्ज हुई थी, इनको चोट भी लगी थी, भगदड़ भी मची थी। क्या कहता है अखिलेश यादव साहब ने, उन्होंने अधिकारियों को फटकारा था और जाके इनसे माफी मांगा था, आज झुक के माफी मांगा था। आज यही घटना हुई तो कौन मना कर रहा है? प्रधानमंत्री जाए झुक के माफी मांग ले। आज जो घटना हुई तो तुरंत अखिलेश जी ने फोन भी कर लिया, फिर आपके विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद जी ने, उन्होंने भी फोन किया, बात की। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक वक्त आपने भी लाठीचार्ज की और उसके बाद हमने किया तो हमने रियलाइज किया, हमने किया। हमारे जिस अधिकारी ने लाठीचार्ज करवाया था उसको माननीय उस वक्त अखिलेश यादव साहब ने बहुत फटकारा था और जाके इनसे माफी मांगा था शंकराचार्य जी से, इन्हीं से। तो इनको कौन नहीं कह रहा है भी जाए माफी मांग ले, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाए माफी मांग ले उससे, अच्छी बात है। शंकराचार्य जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया था कि अखिलेश जी आए थे, हमसे माफी मांगे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं माफ करूंगा, मेरे गुरु यहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो माफ कर देते तो मैं भी माफ कर देता। फिर इन्होंने गुरु से मांगा और गुरु ने इनको माफ किया तो इन्होंने भी माफ कर दिया। लेकिन इस बार तो एकदम उलट है कहानी। तो उलट है काम, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी, और मैं डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश यादव साहब से अच्छा नेता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। अगर कहीं गलती हुई, कोई कमी, सरकार हम चला रहे हैं और अधिकारी से गलती हुई तो वो मानते हैं कि नहीं ये गलती अधिकारी की अगर हमारी सरकार में हो रही है तो उसको हम अपनी गलती मानते हैं और वो माफी मांगने जाते हैं। ये नहीं कहते वो अधिकारी ने किया, हमारा नहीं कमिटमेंट था। चलिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो माहौल बन रहा है, अभी तो बहुत जल्दी होगा, तकरीबन साल भर का वक्फा है। जिस तरह से माहौल बन रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है 27 में क्या होने वाला है? 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार 27 का 26 में पलट रही है, 26 जनवरी में इसी में पलट रही है।
आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हो गए सरकार के खिलाफ। इसमें तो कोई मुसलमान का हाथ नहीं है, मुसलमान कहीं सड़क पे नहीं, मुसलमान सब्र करके चुप था। और मुसलमान उस वक्त भी कह रहा था कि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, हिंदू मुसलमान किसी के नहीं है। आज सबने देख लिया। हमारा ये मानना है कि अगर इस मुल्क के अंदर दाढ़ी की कदर हुई होती तो चोटी और शिखा का सम्मान और बढ़ा होता, इतना गिरा नहीं होता कि जिस तरह का सलूक किया गया। अब तो सारे ब्राह्मण भी बोल रहे हैं, सारे हिंदू भाई बोल रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि अरे साहब ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। चलिए नटशल में अगर हम बात करते हैं तो क्या ये सरकार सनातनी विरोधी कार्य कर रही है, जबकि खुद को कहती है कि सनातनी सरकार है? तथाकथित सनातनी सरकार कहिए। सनातन में तो आम हिंदू जो हैं ये सनातन पे चलते हैं, ये तो तथाकथित है। ये सनातन को इस्तेमाल करके सनातन को ही मिटाना चाहती है। इनका जो अपना सनातन है वो अलग है और सही जो सनातन है वो अलग है। जो आम हिंदू है वो सही सनातन पे चल रहा है और ये जो सनातन लेके चल रहा है ये सत्ता का सनातन है। इसके बारे में हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमने भी सनातन पढ़ा है, तमाम चीज़ों को पढ़ा है और देखा है, वो कहीं भी कोई फर्क नहीं है। 27 में क्या लग रहा है? 27 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और 350 सीट आएगी, आप देखते रहिए। चलिए, ये थे जफर अमीन डक्कू साहब, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। हम इस बात से अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकी से होता है। एक नई सुबह का आगाज़ यहीं से होगा। ऐ खुदा इन नई नस्लों को मोहब्बत दे, वरना ऐलान क़यामत यहीं से होगा। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, डेली नेशनल के लिए।